देखिए दोस्तों, आज हम आपसे बताने वाले हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको अगर पास होना है तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने होंगे और क्या क्या चीजें पढ़नी होगी ताकि आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। वैसे आप इस तरीके से देखोगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों के चैप्टर बन जाते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 30+ नंबर आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। आज उन्हीं सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप पूरा कंप्लीट जो है क्लासेस को ले सकते हैं पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की। और इसके लिए दोस्तों आपके पास फीस रखी गई है जो कि आपके लिए 299 की फीस है। इसमें आपको 500 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। आइए बात करते हैं, अगर आप किसी भी किताब के अकॉर्डिंग किसी भी आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो गाइड होते हैं जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, सरन, गोल्ड, इस तरीके से जितनी सारी चीजें होती हैं आपकी परीक्षा से तैयारी से रिलेटेड, उसमें आप देखोगे तो टोटल आप लोगों का लगभग 9 चैप्टर दिया हुआ है। अब बात यह है कि इन 9 चैप्टर में हमको क्या पढ़ना चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम अच्छे नंबर गेन कर सकें। इसी बारे में देखते हैं कि कहां से हमको स्टार्ट करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको मैं बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, ठीक है, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों जो पोर्शन है, इसके अलावा आप लोगों का जो आपका नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये दोनों को आपको मिला दिया गया है और टोटल 9 चैप्टर इसमें बन रहे हैं। हम आपसे यही सलाह देंगे कि सबसे ज्यादा आप कोशिश करिए कि ये कार्बनिक, यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक, ये जो आपका चैप्टर दिख रहा है जो कि सबसे लास्ट में रहता है, आप किताब भी खोलेंगे तो सबसे लास्ट में ये चैप्टर मिलेगा। हम कोशिश करेंगे आपसे और आपको भी यही करना है कि सबसे पहले आप इन टॉपिक को जल्दी खत्म करिए। ठीक है, इन टॉपिक को आप बहुत जल्दी खत्म करिए, जितना जल्द से जल्द हो सके आप कार्बनिक, यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक को खत्म करिए। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे। प्लास्टिक में आप लोगों का सिंपल 2 टाइप के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में अंतर पूछा जाता है। बहुलक में मैं आपको बता दूं तो नाइलॉन 6 और इसके अलावा नाइलॉन 6 ये जो चीजें हैं आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक में बहुत ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोई IUPAC नेम पूछ लिया जाएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे आसान चैप्टर है और यहां से आपके फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका ईंधन वाला चैप्टर, जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह, अच्छे ईंधन की विशेषताएं, कई बार आपका ये प्रश्न दोहराया गया है कि अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में बताइए। 4-5 आपको विशेषता बतलानी है और उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ आपके टिप्पणी वाले प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आगे आपसे कि कोयले पर टिप्पणी करिए। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, B2-, ये सभी कोयले के प्रकार हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोयले के प्रकार पर टिप्पणी कीजिए, या फिर कोयला पर अगर आप टिप्पणी कीजिएगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें लिखनी है। ईंधन एवं स्नेहक, वास्तव में मैं बात करूं आपका तो एक ही चैप्टर है, लेकिन आपकी जो गाइड वगैरह आ रही है इसमें ये अलग अलग चैप्टर करके दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्नेहक में कर्तन तेल आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपका साधारण ये पूछा जा सकता है कि स्नेहक की विशेषताओं के बारे में बताइए, स्नेहक किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। ये चीज आपसे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रासायनिक बंध के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम आपसे बात करते हैं आपकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है, अगर हम आपसे बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा और हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन यौगिकों के बीच में लगता है, ये चीजें पूछी जाती हैं। जल की कठोरता और जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो आपके विधियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं वो चीज आपसे पूछी जाती है। देखिए, सेलेक्टिव चीजें हैं, हर टॉपिक से आपको बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें मिलेंगी, हर टॉपिक से बिल्कुल आपको सेलेक्टिव चीजें मिलेंगी, है ना। और वहीं से क्वेश्चन आता है और आपको सिर्फ उतना ही तैयार करना है जिससे आपके प्रश्न आते हैं। क्योंकि भाई समय आपको इस बार बहुत ज्यादा कम मिला है और इतने कम समय में अगर आप इतना ही तैयार कर पाते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो फिर उससे बढ़िया बात आपके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट आपने मेजर टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें आप लोगों का
वैद्युत रसायन वाला जो चैप्टर है, इसमें रसायन संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण को रोकने के उपाय, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, ये तो आपका चैप्टर नंबर 1 रहता है और आपको पता है कि ये आप लोग इंटरमीडिएट में भी बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, बोर का परमाणु मॉडल हो गया, क्वांटम संख्याएं इनमें से पूछी जाती हैं और वो क्वांटम संख्या कभी कभी आपका निकालने के लिए भी देता है कि भैया क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, ये भी आप बताइए। तो क्वांटम संख्या निकालना भी आना चाहिए और ये छोटे छोटे प्रश्न जो इनसे बनते हैं, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में या फिर पाउलीज के अपवर्जन नियम के बारे में, ये सारी जो चीजें पूछी जाती हैं, ये चीज भी देखना है आपको परमाणु संरचना से। ठीक है, और इसके अलावा आवर्त सारणी में आपका सबसे ज्यादा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी आपकी किस पर आधारित थी, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे जो प्रश्न है आपके वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे। हर टॉपिक तैयार करिए, लेकिन हर टॉपिक से आपके सेलेक्टिव चीजें तैयार होनी चाहिए, जो आपकी सेलेक्टिव चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने सारे स्टूडेंट से आपकी तैयारी बेहतर आपको लगता है कि नहीं हो पा रही है, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। फीस आपके सामने है और पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की इसमें आपकी तैयारी कराई जाती है।